नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में, जो दिव्यांगजन कार्मिकों से संबंधित है। इसमें हाल ही में सरकार ने जांच में पाया कि कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का उपयोग करके उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है। इसी अनियमितताओं को देखते हुए समस्त विभाग में जो कार्य दिव्यांगजन कार्मिक हैं उनकी जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उनकी पुनः परीक्षण की कार्यवाही की जानी है और इस हेतु सक्षम और सरकार द्वारा प्राधिकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से उनका नियमानुसार दोबारा से परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है और यदि ऐसा किसी कोई फर्जी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और एसओजी को भी उसकी सूचना उपलब्ध करवाएंगे। कार्मिक विभाग के शासन सचिव कृष्णकांत पाठक ने बताया, सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले दिव्यांग कार्मिकों की फिर से जांच कराने का फैसला किया है। ऐसे में सरकार की ओर से अधिकृत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। पहले चरण में पिछले 5 साल में जो सिलेक्ट हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र से उन कर्मचारियों का मेडिकल दोबारा से किया जाएगा। कार्मिक विभाग के शासन सचिव कृष्णकांत पाठक ने बताया कि पहले चरण में पिछले 5 साल में जितने भी दिव्यांग सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए हैं उनकी फिर से मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और इसके बाद प्रदेश भर में से जितने भी दिव्यांग कर्मचारी रहे हैं उनकी भी जांच दोबारा से की जाएगी। यह आदेश निकालने का कारण यह है कि हाल फिलहाल में जो कुछ दिनों पहले एक कार्रवाई हुई थी उसमें 24 ऐसे कर्मचारी पकड़े गए थे जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की थी। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वाले में कर्मचारी थे। 3rd ग्रेड टीचर में 10 थे। सहायक प्राध्यापक की बात करें हम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो 3, 2nd ग्रेड टीचर में 2 और स्टेनोग्राफर 2, एएनएम 2 और ग्राम विकास अधिकारी 1। इस प्रकार ये जो थे इन सभी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। इसीलिए दोबारा से सभी कर्मचारी हैं जो दिव्यांग कर्मचारी जो उस प्रमाण पत्र से भर्ती है उनकी दोबारा से मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाएगी। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि दिव्यांगजन कार्मिकों के राजकीय संस्थापित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के संबंध में गलत पहचान और गलत प्रमाण पत्र को रोकने के लिए भी जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह है जो गलत प्रमाण पत्र को रोकने के लिए कार्यवाही। वर्तमान में मेडिकल जांच के संबंध में 2 प्रकार के जांच प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। एक तो जो दिव्यांगजन है उसकी कौन सी दिव्यांगता है उसके संबंध में यह है कि मेडिकल परीक्षण उपरांत कार्मिक अभ्यर्थी की दिव्यांगजन जो श्रेणी है में दिव्यांगजन प्रतिशतता यानी उसकी जो कैटेगरी है वो और उसका जो कितने प्रतिशत का सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। मेडिकल परीक्षण में सम्मिलित चिकित्सकों का विवरण भी उससे जुड़ा रहेगा। कौन कौन से चिकित्सकों ने उसका मेडिकल किया है, कितने % का बनाया है और उसकी कैटेगरी कौन सी, ये सब उसका ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। दूसरा जो है वो गलत पहचान को रोकने के लिए कार्रवाई। इसके लिए मेडिकल जांच के समय समुचित सतर्कता बरती जानी आवश्यक है, जिसमें उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके एक तो हस्ताक्षर मिलाए जाए कार्मिक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। दूसरा उसका फिंगरप्रिंट लिया जाना है ताकि वो अपनी जगह किसी दूसरे कार्मिक को वहाँ नहीं भेज दे या ऐसा कोई कार्मिक जो वास्तव में दिव्यांग हो वो नहीं आए। और एक उसका फोटोग्राफ, इन तीनों का बायोडाटा लिया जाना आवश्यक है ताकि उस कार्मिक की पहचान सत्यापित की जा सके।